पृथ्वीराज चौहान एक महान योद्धा थे। ये एक भारतीय राजपूत राजा थे। उन्होंने वर्तमान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों पर राज किए थे। इन्होंने अजय मेरू, जिसे आज अजमेर कहते हैं, को राजधानी बनाया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण चलाने में माहिर माने जाते थे, जिसका प्रयोग इन्होंने मोहम्मद गौरी को मारने में किया था। प्रायः ऐसा सुनने में आता है कि पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गौरी ने 18 बार आक्रमण किया था, जिसमें 17 बार वह पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ था। मोहम्मद गौरी हर बार पराजित होता था और पृथ्वीराज चौहान से रहम की भीख मांगता था और पृथ्वीराज चौहान हर बार उसे माफ कर देते। पर क्या दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि एक दुश्मन बार बार आक्रमण करे और एक महान योद्धा उसे 17 बार माफ करके उसे जिंदा छोड़ दे? आज हम इसकी सत्यता जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल अधिकांश भारतीय योद्धाओं में ऐसे गुण देखने को मिलते हैं कि वे निहत्थों पर वार नहीं करते थे। अगर कोई हारा हुआ शत्रु उनसे निहत्था होकर अपनी जान की भीख मांगता था और उनके चरणों में जाकर गिड़गिड़ाता था, तो वे उन्हें प्राणदान दे दिया करते थे। ये संस्कृति रामायण और महाभारत काल से भी पहले से चली आ रही है। पर क्या कोई योद्धा इतना मूर्ख हो सकता है कि कोई दुश्मन योद्धा एक बार, दो बार नहीं, 17 बार आक्रमण करे और सैनिकों का कत्लेआम करे, भारी नुकसान करे और वो उसे माफ करता रहे? यह किसी महायोद्धा का गुण नहीं, बल्कि ये एक अक्षम्य अपराध है, क्योंकि युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इतना ही नहीं, दुश्मन को जिंदा छोड़ना अर्थात एक सर्प को घायल करके छोड़ देना, जो कभी भी आपके मौत का कारण बन सकता है। दरअसल अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्धों के बारे में बताया है। हम्मीर महाकाव्य कहता है कि इन दोनों के बीच कुल 9 लड़ाइयाँ हुई थी। पृथ्वीराज प्रबंध में 8 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। वहीं प्रबंध कोश 21 लड़ाइयों का जिक्र करता है, जबकि प्रबंध चिंतामणि में इन दोनों के बीच 22 युद्धों के बारे में बताया गया है। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने सिर्फ 1 या 2 लड़ाइयों को ही स्वीकारा है। तबकात ए नासिरी और तारिक ए फरिश्ता में तराइन की 2 लड़ाइयों का जिक्र है, जबकि जमे उल हिकाया और ताज उल मासिर में केवल दूसरी लड़ाई का ही वर्णन है। दोस्तों, मैं ये भी नहीं मानता कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच मात्र 2 ही लड़ाइयाँ हुई हैं। निश्चित रूप से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कई लड़ाइयाँ हुई होंगी, क्योंकि मोहम्मद गौरी एक विस्तारवादी शासक था। वह अति महत्वाकांक्षी राजा था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर राज्य करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी गजनी से पंजाब कर अपने साम्राज्य को पूर्व की ओर विस्तार करने की सोचने लगा। चूँकि गौरी यह जानता था कि पृथ्वीराज के पास एक विशाल सेना और बहुत से शक्तिशाली सामंत हैं और खुद पृथ्वीराज एक महान शक्तिशाली योद्धा हैं। चूँकि मोहम्मद गौरी अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और पृथ्वीराज चौहान उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थे। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की युद्ध नीति और उनके बलाबल की थाह लेने के लिए पृथ्वीराज के राज्य पर कई बार आक्रमण किया। पर ऐसा नहीं था कि हर बार वही आक्रमण करता था। वह खुद युद्ध में न आकर अपने सरदारों और सामंतों से कई बार पृथ्वीराज चौहान की सेना पर हमले करवाए। इसी प्रकार पृथ्वीराज भी युद्ध में न जाकर उन्होंने अपने सामंत सरदारों को युद्ध में भेजते रहे और इन हमलों में पृथ्वीराज की सेना विजय होती रही और मोहम्मद गौरी की पराजय होती रही। पृथ्वीराज चौहान ने अपने सेना में अपने ही समान बहुत से शक्तिशाली योद्धा रखे थे, जो हमेशा इनके लिए सर कटाने को तैयार रहते थे। इतिहास में मुख्य रूप से 2 लड़ाइयों का जिक्र मिलता है। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की रणनीति के बारे में जान लिया, तो उसने पूरी तैयारी के साथ सन 1190 में आक्रमण कर दिया। यह युद्ध 1191 तक चला। इस युद्ध में पृथ्वीराज के पास 3000 हाथी, 3 लाख सेना पैदल तथा 2000 घुड़सवार थे और मोहम्मद गौरी के पास कुल 1,20,000 सैनिक थे। इस युद्ध में गौरी बुरी तरह हार गया और किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा और वह गजनी चला गया। परंतु उसने पुनः अपनी पूरी रणनीति के साथ पृथ्वीराज चौहान पर 1192 में आक्रमण किया। परंतु इस आक्रमण में कई राजपूत राजाओं ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया तथा जयचंद जैसे ही कई राजपूत राजा गौरी से जाकर मिल गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि काफी युद्ध के बाद पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा और मोहम्मद गौरी ने उन्हें बंदी बना लिया। तो दोस्तों, यहाँ हम जानते हैं कि मुख्य रूप से 2 लड़ाइयों का जिक्र है, परंतु इसके पहले भी कई छोटी छोटी लड़ाइयाँ सामंत और सरदारों के बीच में होती रही है। इतिहास में इन्हीं लड़ाइयों को मिलाकर मतभेद है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। अगर पृथ्वीराज चौहान चाहते तो मोहम्मद गौरी को पहले ही मार दिए होते, परंतु उसे जिंदा छोड़ देना ही पृथ्वीराज की सबसे बड़ी भूल थी। चूँकि मोहम्मद गौरी एक कायर और धोखेबाज शासक था, इसलिए उसने पृथ्वीराज चौहान के आगे अपनी जान की भीख मांगी थी और पृथ्वीराज चौहान ने उसे जिंदा छोड़ दिया था। पृथ्वीराज चौहान हमारे भारत का एक महान योद्धा थे और भारतीय इतिहास में वे हमेशा अमर रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल वाईपी कमल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले रोचक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।